लंकापति। वाल्मीकि कृत रामायण भारत का सबसे प्राचीन महाकाव्य मानी जाती है। यह काव्य हिंदुओं के जीवन का अविभाज्य अंग बन गया है। अनाचार के प्रतीक, रावण पर सदाचार के प्रतीक, राम की विजय का पर्व दशहरे के रूप में आज तक सारे भारत में मनाया जाता है। राम की कथा से प्रेरणा पाकर अनेक लेखकों ने पद्य तथा गद्य में अनेक रचनाएं प्रस्तुत की हैं। वाल्मीकि की मूल रामायण संस्कृत में है। इसके अतिरिक्त संस्कृत में ही नहीं, हिंदी, बंगला, तमिल व अन्य भारतीय भाषाओं में भी इस कथा के विभिन्न संस्करण उपलब्ध हैं। विभिन्न लेखकों के हाथों इस सीधी सादी शौर्य तथा साहस की कथा में इतने परिवर्तन हो गए कि कम से कम 1000 वर्षों से राम को अवतार के रूप में पूजा जा रहा है। राक्षस नरेश सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के लिए वर खोजने पाताल लोक से पृथ्वी पर आया। विश्रवा के धीरवीर पुत्र कुबेर उसे इतने पसंद आए कि उसने सोचा कि कैकसी का विवाह विश्रवा से हो जाए और उसके गर्भ से कुबेर जैसे पुत्रों का जन्म हो। यह विवाह तो हो गया, परंतु उनके राक्षस संतानें हुईं। उनमें सबसे बड़ा था रावण। अपनी मां के उकसाने पर उसने लंका पर अपना अधिकार जताया। फिर उसने अनाचार का जो मार्ग अपनाया तो उसका अंत लंका पर राम की विजय से ही हुआ। प्रस्तुत कथा वाल्मीकि की रामायण के उत्तरकांड पर आधारित है। सुमाली पाताल लोक के राक्षसों का राजा था और वहीं रहता था। एक बार वह अपनी रूपवती पुत्री कैकसी के साथ मर्त्यलोक में आया। यहाँ आकर उसने कैकसी से कहा, तुम्हारा विवाह किसी श्रेष्ठ पुरुष से करूंगा और तुम अनेक वीर पुत्रों को जन्म दोगी। वह ऐसे पुरुष की खोज में जगह गया, परंतु उसे योग्य वर नहीं मिल सका। तब वह कैकसी से बोला, कैकसी, इनमें कोई भी इस योग्य नहीं है। अचानक एक दिन उसने एक शानदार रथ को आकाश मार्ग से महामुनि विश्रवा के आश्रम के सामने उतरते देखा और सोचा, यह विश्रवा का पुत्र कुबेर है। कुलीनता की कांति है इसके मुख पर। संपन्न लगता है और बलवान भी। अपनी पुत्री के साथ सुमाली पाताल लोक को लौट गया, परंतु कुबेर को भूल नहीं सका। पाताल में जाकर कैकसी से बोला, बेटी, तू विश्रवा के यहाँ जाकर उन्हें प्रसन्न कर। वे तुझसे विवाह कर लेंगे तो तेरे भी कुबेर जैसे पुत्र होंगे। कैकसी विश्रवा के आश्रम में गई। उस समय महामुनि संध्यावंदन में लीन थे। संध्या उपरांत मुनि ने पूछा, तुम कौन हो, सुंदरी? यहाँ क्यों आई हो? कैकसी बोली, मैं कैकसी हूँ। आप ज्ञानी हैं, मेरे आने का कारण जानते ही हैं। विश्रवा ने कहा, जानता हूँ, परंतु तुम ऐसे समय आई हो कि हमारी संतानें दुष्ट राक्षस निकलेंगी। कैकसी बोली, स्वामी। विश्रवा आगे बोले, केवल सबसे छोटा पुत्र गुणवान निकलेगा। विश्रवा ने कैकसी से विवाह किया। उनके 4 संतानें हुईं। रावण, जिसके 10 शीश थे, कुंभकर्ण, शूरपणखा और विभीषण। बड़े होकर रावण और कुंभकर्ण बड़े ही दंभी और महत्वाकांक्षी निकले। एक दिन कुबेर अपने पिता से मिलने आए। कुबेर के लौट जाने के बाद कैकसी ने रावण से कहा, बेटे रावण, कुबेर को देखा? यह लंका का राजा है, धनवान है, बलवान है। तुम भी ऐसे ही बनो। रावण बोला, मैं इसी क्षण प्रतिज्ञा करता हूँ, माँ, कि मैं कुबेर से बढ़कर निकलूंगा। रावण दोनों भाइयों
कुंभकर्ण और विभीषण को लेकर तुरंत गोकर्ण गया और तीनों वहां कठोर तपस्या करने लगे। तपस्या की अवधि में रावण ने भोजन भी त्याग दिया और यज्ञ में एक एक करके अपने सिर चढ़ाने लगा। जब वह अपना 10वां सिर भेंट करने को हुआ तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, तुझसे प्रसन्न हूं, एक वर मांग ले। रावण ने मांगा, भगवन, मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, अमरता तेरे लिए उचित नहीं, कुछ और मांग। रावण ने कहा, तो फिर मेरी मृत्यु न देवताओं के हाथों हो, न दानवों के, न राक्षसों के, न सर्पों से हो, न भूत प्रेतों से, और मनुष्यों का मुझे भय नहीं। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। और भी कुछ देता हूँ, तेरे शीश फिर से तुझे मिल जाएंगे और तुझे मनचाहे रूप धारण करने की सिद्धि प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी ने विभीषण और कुंभकर्ण को भी वर दिए। रावण ने पूछा, विभीषण, ब्रह्मा ने तुझे क्या दिया? विभीषण ने कहा, अमरत्व। मैंने इच्छा तो केवल यह की थी कि मैं सत्य के मार्ग से कभी न डिगूं। कुंभकर्ण बोला, मैं तो मूर्ख ही रहा, मांगा कि वर्षों सोता रहूं। तीनों भाई घर लौटे तो उनका नाना सुमाली उनसे मिलने आया। रावण से उसने कहा, रावण, तुझ पर मुझे गर्व है। लंका को फिर से जीत। लंका के सच्चे अधिकारी हम लोग हैं। सुमाली के उकसाने पर रावण लंका जीतने को निकल पड़ा। विभीषण ने उसे समझाया, भाई, यह उचित नहीं है। रावण ने उसे झिड़का, चुप रह विभीषण, मैंने तेरी राय नहीं मांगी। त्रिकूट पर्वत के जंगल में डेरा डालकर रावण ने कुबेर के पास दूत भेजा। कुबेर से कहना कि तुरंत लंका त्याग दे, मैं उसे अपने अधिकार में लेना चाहता हूँ। कुबेर के दरबार में दूत के संदेश को सुनकर कुबेर ने सोचा, मुझसे लंका त्यागने को क्यों कहता है? जो मेरा है वह उसका भी है। फिर दूत से बोला, रावण से कहना, मैं पिताजी से सलाह करके निर्णय लूंगा। तब कुबेर विश्रवा के पास गए और पूछा, बताइए पिताजी, मुझे क्या करना चाहिए? विश्रवा बोले, ब्रह्मा के वरदान ने रावण को और धृष्ट बना दिया है। उसकी बात मान लो और कैलाश पर्वत चले जाओ। तुम वहां भी फलो फूलोगे। कुबेर लंका से चले गए और रावण वहां सेना सहित आकर राज करने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, रावण की दुष्टता बढ़ती गई। वह देवताओं, ऋषि मुनियों और गंधर्वों को भी सताने लगा। जब कुबेर को यह मालूम हुआ तो उन्होंने सोचा, रावण का आचरण उचित नहीं। भाई के नाते मुझे उसे सुधारना चाहिए। उन्होंने अपना दूत लंका भेजा। दूत ने रावण के दरबार में जाकर कहा, स्वामी, कुबेर ने कहा है कि ऋषि मुनियों को सताना और निर्दोष की हत्या करना महामुनि विश्रवा की संतान को शोभा नहीं देता। रावण दहाड़ा, तेरा यह दुस्साहस, तुझे दंड मिलेगा। विश्रवा की संतान को शोभा नहीं देता। कुबेर को भी वह सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेगा। रथ पर सवार होकर रावण ने अपनी विशाल सेना के साथ कुबेर के राज्य कैलाश को कूच कर दिया। रावण और कुबेर की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। ब्रह्मा के वरदान के कारण रावण का कुछ भी नहीं बिगड़ा। कुबेर की गदा भी कुछ न कर सकी। आखिर कुबेर गिर पड़े, परंतु देवता आकाश से युद्ध देख रहे थे। वे कुबेर को अपने रथ में ले गए।
अब रावण को कोई रुकावट नहीं रही। वह कुबेर के पुष्पक विमान में बैठकर कैलाश पर्वत पर घूमने लगा। परंतु कुछ देर में पुष्पक अटक गया। रावण सोचने लगा कि विमान ठहर क्यों गया। तभी शिव जी का वाहन नंदी वहां आया और बोला, रावण, यह शिव जी का स्थान है, यहाँ विघ्न मत डालो। रावण ने कहा, किसकी आज्ञा है यह? शिव की। जहां उनका निवास है, मैं उस पर्वत को ही जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। अपनी काया को बहुत बड़ी करके रावण कैलाश को उठाने लगा। पर्वत के हिलने से शिव जी के अनुचर भयभीत हो गए। शिव जी की पत्नी पार्वती भी डर गईं। सभी चीखने लगे, भगवन, बचाओ, हमें बचाओ, हे नाथ। शिव जी बोले, डरो मत, मैं जो यहाँ मौजूद हूँ। शिव जी ने पांव के अंगूठे से पर्वत को दबाया तो रावण के हाथ उसके नीचे कुचल गए। वह कराहा, आ, बचाओ। मंत्री ने रावण को सलाह दी, अब भगवान शिव ही आपको बचा सकते हैं, उन्हें किसी प्रकार प्रसन्न कीजिए। रावण शिव जी की स्तुति करने लगा। शिव जी ने प्रसन्न होकर रावण को अपने हाथ पर्वत के नीचे से निकालने दिए और उसे तलवार दी। फिर बोले, रावण, तू महान शूरवीर है। रावण अब संसार में जहां तहां अपना राज्य जमाने लगा। एक दिन हिमालय के जंगल में उसने एक युवती स्त्री को तपस्या में लीन देखा। रावण उसके पास गया और पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो और यह कठोर तप क्यों कर रही हो? युवती बोली, मैं वेदवती हूँ और तप इसलिए कर रही कि भगवान विष्णु मुझसे विवाह करें। रावण बोला, मैं लंकाधिपति रावण हूँ, मुझसे विवाह कर लो। युवती बोली, केवल विष्णु मेरे पति हो सकते हैं, तुम जाओ यहाँ से। रावण ने उसके बाल पकड़ लिए। क्रोधित वेदवती ने अग्नि प्रज्वलित की और उसमें कूद पड़ी और बोली, मैं फिर जन्म लूंगी और तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। वेदवती ने कमल में जन्म लिया। रावण उसे देखकर सोचने लगा, बालिका कितनी सुंदर, कौन है ये? रावण उसे अपने शिविर में ले गया, परंतु ज्योतिषी ने बालिका को देखकर कहा, यह आपकी मृत्यु का कारण बनेगी। रावण ने पूछा, तो इसका क्या करूं? मंत्री ने सलाह दी, फेंक दीजिए। रावण ने तुरंत उसे नदी में फेंक दिया। कुछ दिन बाद मिथिला में राजा जनक की यज्ञशाला में यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करने से पहले प्रतीक स्वरूप मुझे धरती में हल चलाना होगा। अचानक यज्ञशाला के बीचों बीच एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। जनक ने सोचा, आखिर भगवान ने मेरी सुन ली, मैं इसे गोद लूंगा। यह मुझे हल चलाने से मिली है, इसका नाम सीता रखूंगा। वह बालिका वेदवती ही थी। समय पाकर सीता बड़ी हुई। सभी उनसे स्नेह करते थे। जनक ने उनके स्वयंवर की तैयारी की और राजाओं व राजकुमारों को उसमें बुलाया। मंडप में एक विशाल धनुष रखा था। उसे देखकर जनक ने स्वयंवर में घोषणा की, जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह करूंगा। अयोध्या के राजकुमार राम राजर्षि विश्वामित्र के साथ स्वयंवर में आए थे। राम ने धनुष को उठाया ही था कि उनके बल से वह टूट गया। सीता से विवाह करके राम अयोध्या लौटे। वहां धूमधाम से उनका स्वागत किया गया।
उसी बीच रावण ने सोचा, अब मैं चढ़ाई करके स्वर्ग के देवताओं को जीतूंगा। एक रात रावण व उसके आदमी कुबेर की राजधानी के पास कैलाश पर विश्राम कर रहे थे कि उधर से एक रूपवती स्त्री निकली। रावण उठ खड़ा हुआ और उसकी ओर बढ़ा। फिर पूछा, तुम कौन हो, सुंदरी? सुंदरी बोली, महाराज रावण, मैं रंभा हूँ। रावण चौंका, अरे, तुम मेरा नाम भी जानती हो? सुंदरी बोली, मैं आपकी पुत्रवधू हूँ। रावण ने पूछा, यह कैसे? रंभा काँप रही थी। बोली, मैं कुबेर के पुत्र और आपके भतीजे नलकूबर से प्रेम करती हूँ। उनसे मेरा विवाह होने वाला है। रावण ने उसे बाह पकड़कर खींचा और कहा, तुम्हारा विवाह मुझसे होगा। परंतु रंभा अपने को छुड़ा कर भाग गई। उसने जाकर नलकूबर को सारी बात बताई। नलकूबर बोला, रावण ने तुमसे विवाह का विचार किया ही कैसे? यदि उसने कभी किसी स्त्री से उसकी इच्छा के बिना विवाह किया तो उसके शीशों के 7 टुकड़े हो जाएंगे। रावण ने जब यह सुना तो सोचा, उस दुर्बल के शाप से कौन डरता है? परंतु मन ही मन वह भयभीत हो गया। फिर भी वह अपनी दुष्टता से बाज नहीं आया। एक दिन रावण साधु का वेश बनाकर दंडकारण्य में आया। वहां देवी सीता अपने आश्रम की कुटिया में थी। उन्हें देखकर बोला, तुम कौन हो, सुंदरी? इस वन में अकेली क्या कर रही हो? सीता जी ने कहा, मैं अयोध्या के राजकुमार राम की पत्नी सीता हूँ। वे आखेट करने गए हैं। अपने पिता का वचन पूरा करने को मेरे पति वनवास कर रहे हैं। तुम कौन हो? रावण बोला, मैं रावण हूँ और तुम्हें ले जाने आया हूँ। तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। सीता ने चेतावनी दी, कभी नहीं। यह विचार त्याग दो। मेरी ओर आंख उठाई तो मृत्यु को गले लगाना पड़ेगा। परंतु रावण ने निडर होकर विशाल रूप धारण किया। फिर सीता को उठाकर उसने अपने रथ में डाला और लंका ले गया। उसने सीता को अशोक वाटिका में रखा और पहरा बैठा दिया। फिर सीती से बोला, राम तो निष्कासित किया हुआ है। उसके पीछे जीवन मत नष्ट करो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मुझसे विवाह कर लो। सीता ने फिर चेतावनी दी, रावण, तेरा अंत आ गया लगता है। मेरे स्वामी शीघ्र ही आएंगे और तेरा नाश करेंगे। रावण क्रोधित होकर उनकी ओर बढ़ा, परंतु डरकर पीछे हट गया। फिर सोचने लगा, नहीं, नलकूबर का शाप सही हो सकता है। मुझे किसी स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह नहीं करना चाहिए। सीता की खोज करते हुए राम लंका की ओर चल चुके थे। वानरों और भालुओं की सेना के साथ वे सागर तट पर आ गए थे। रावण ने अपने भाइयों और दरबारियों को बुलाया और बोला, हम लड़कर राम व उसकी सेना का नाश करेंगे। विभीषण ने उससे कहा, भैया, उचित यही है कि आप सीता को लौटा दें। राम शांति के साथ लौट जाएंगे। रावण विभीषण पर विगड़ उठा और कहने लगा, तुम मेरी शक्ति से जलते हो। तुम हमारे परिवार का कलंक हो। तुम मेरे भाई न होते तो तुम्हें मार डालता। तुम अभी लंका से निकल जाओ। विभीषण 4 राक्षसों के साथ आकाश मार्ग से उड़कर राम के पास पहुंचे और बोले, राम, मैं आपकी शरण आया हूं।
राम ने उन्हें अभय दिया और कहा, तुम निर्भय होकर रहो, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। फिर समुद्र में नल नील नामक वानरों की सहायता से सेतु बांधा गया और राम लंका जा पहुंचे। रावण धीरज खो बैठा था। वह सीता के पास जाकर झूठ बोलने लगा, सुनो, सीता राम नहीं रहा, वह युद्ध भूमि में मारा गया। सीता बोली, मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं। रावण अपने एक सैनिक से बोला, जाकर राम का शीश ले आओ। कुछ ही देर में राम का शीश सीता के सामने था। तब सीता से बोला, अब तो विश्वास हुआ कि राम मारा गया। यह है उसका धनुष, पहचाना? सीता राम का शीश देखते ही मूर्छित हो गई। थोड़ी देर में होश आने पर बोली, मेरे नाथ चले गए, अब क्या करूं? तभी एक सैनिक ने आकर कहा, महाराज, आपके सेनापति आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। रावण सैनिक के साथ चला गया। रावण के जाते ही राम का शीश और धनुष गायब हो गए। सीता आश्चर्य से बोली, अलोप कैसे हो गए? रावण ने अपने मायाजाल से तुम्हें भ्रम में डाला था। त्रिष्टा नाम की एक रक्षिका ने सीता से कहा, घबराओ मत, राम जीवित है। राम जीवित थे और लंका में शीघ्र ही घमासान युद्ध शुरू हो गया। एक एक करके रावण के योद्धा मारे जा रहे थे। कुंभकर्ण ने वानर सेना को बुरी तरह पस्त किया, किंतु अंत में मारा गया। फिर भी रावण ने युद्ध जारी रखा। जब रावण गिरा तो विभीषण ने कहा, भैया, मेरी बात मान लेते तो यह दिन न देखते। तुम्हारा गर्व तुम्हारे पतन का कारण बना। राम विभीषण से बोले, शोक मत करो विभीषण, इसने वीरगति पाई है। लंका को नया राजा मिला, सदाचारी सत्पुरुष विभीषया। उनका राजतिलक राम ने किया। विभीषण का राजतिलक करके राम सीता के साथ अयोध्या लौट गए।